आज सुरक्षित शनिवार है। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज का विषय है नाव दुर्घटना व पानी से बचने के उपाय। नाव दुर्घटना कब होती है? बारिश के समय में नाव दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग नाव दुर्घटना से कैसे बचेंगे? हम कौन सा उपाय करेंगे कि हम नाव दुर्घटना से बच सकते हैं? इसके लिए हम लोग कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो जब भी हम नाव की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस नाव की यात्रा हम करने वाले हैं वो नाव जो है किसी भी स्थिति में आवश्यकता से अधिक भरी हुई ना हो। यदि आवश्यकता से भरी हुई होगी तो वो नाव को डूबने की संभावना ज़्यादा होती है। जब बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही हो तो उस समय हम नाव की यात्रा नहीं करेंगे। छोटे बच्चे को अकेले नाव की यात्रा करने के लिए नहीं देंगे। जर्जर एवं टूटी फूटी नाव पर सवारी नहीं करेंगे। और यदि तुम नाव की यात्रा कर रहा है तो इसके लिए तुम आवश्यक सामान अपने पास रखेगा, जैसे कि जैकेट, प्राथमिक बॉक्स, रस्सी अपने साथ में रखकर नाव की यात्रा करेंगे। और यदि हम नाव की यात्रा कर रहे हैं तो नाव पर हम लोग हलचल नहीं मचाएंगे, शांत होकर बैठे रहेंगे। यदि नाव पर हम लोग चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो चढ़ने या उतरने के समय में हम लोग बारी बारी से नाव पर चढ़ेंगे और बारी बारी से नाव से उतरेंगे। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा नहीं करेंगे। और नाव यात्रा के दौरान जो है कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार जो है नाविक पर दबाव डालेंगे कि हमको जल्दी है, जाना है, जल्दी चलिए। इससे क्या हो जाता है? नाविक पर प्रेशर बढ़ता है ना। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग नाव की यात्रा यदि कर रहे हैं तो शांत होकर अपने जगह पर बैठे रहेंगे, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं मचाएंगे। और ना ही हम नाव की यात्रा कर रहे हैं और हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी ले रहे हैं। यदि सेल्फी लेंगे तो हो सकता है कि हमारा पैर क्या हो जाएगा, नाव से बाहर निकल जाए और हम डूब जाए। तो नाव की यात्रा के दौरान हम लोग किसी प्रकार की सेल्फी नहीं लेंगे। मान लो कि हम नाव की यात्रा कर रहे हैं और नाव जो है डूब गया तो यदि व्यक्ति डूब गया है तो हम उसको बचाएंगे। तो कैसे हम बचाएंगे और इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति डूब गया है, देखो यहाँ पे व्यक्ति डूब गई है ना, डूब गई है ना। अब डूब गई है तो डूबते हुए व्यक्ति को हम लोग पहले पानी से बाहर निकालेंगे। बचाओ बचाओ, कोई पानी में डूबे, बचाओ बचाओ, कोई पानी में डूबे। देखो देखो ये पानी में डूब गई है, कोई देख लिया इसको?
अब देखो हम लोग बांस की सहायता से हम डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। देखो लाए ना। उसके बाद हम देखेंगे कि डूबा हुआ व्यक्ति जो सांस ले रहा या नहीं, इसकी जांच के लिए हम जो है गर्दन के किनारे उंगलियों का स्पर्श करके देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं। और छाती के बीच जो है 30 बार दबाएंगे, इससे सांस लेने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद मुंह से मुंह में सांस देंगे, 2 सांस मनीषा, मुंह से मुंह में सांस देंगे और तलवे को सहलाएंगे। फिर धीरे धीरे जब उसको क्या आ जाएगा, होश आ जाएगा। फिर हम बगल में यदि कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो हम उसको स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएंगे। तो इस तरह हम डूबते हुए व्यक्ति की मदद